के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। शान इल्म हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहर में जो शान इल्म होता है शाहताज कुकिंग ऑयल की जानिब से प्रेजेंट किया जाता है। WB बाय हिमानी की कार के लिए मुकाबला होता है और आज हमारे मुकाबले का जो पहली कड़ी है उसका आखिरी मुकाबला है, यानी कि कल से ये मुकाबला अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगा। आज की जो हमारी 3 टीम्स हैं, टीम ए में है आफ्ताब साहब और मिनहाजुद्दीन साहब, दाऊद यूनिवर्सिटी और इल्मा यूनिवर्सिटी से, सही नाम लिया मैंने। बी में है सैयद अली साहब और मुजाब साहब, हमदर्द यूनिवर्सिटी और पेमसैट से। और टीम सी में है शुएब साहब और एहसन नदीम साहब, दाऊद यूनिवर्सिटी और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। 3 राउंड है सर। पहला राउंड है बजर राउंड। बजर बजा के तसल्ली फरमाइए। बजा लो यार, अच्छा ठीक है, चाय पिलवा दो भाई। और पहला राउंड बजर राउंड है। जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद आपने अगर सही जवाब दिया आपके नंबर्स में 10 नंबर्स का इजाफा हो जाएगा और हम और ऑडियंस आपकी भरपूर हौसला अफजाई करेंगे तालियां बजाकर। बजा दें भाई। और गलत जवाब की सूरत में 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। हम और ऑडियंस आपका भरपूर रिकॉर्ड लगाएंगे ताजियत करके। कैसे? आज ताजियत पे जोर बहुत ज्यादा है, आप मोहतात रहें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। आप सब लोगों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे करशी जामे शीरी के, गाबा नेशनल के, SAC के और WB बाय हिमानी के। जबकि आज का विनर न सिर्फ WB बाय हिमानी की कार के लिए क्वालिफाई करेगा बल्कि क्यू मोबाइल की बाइक भी अपने साथ लेकर जाएगा। वैसे 19 जून ओशन मॉल कराची में हम अपने आउटलेट्स का इंशाल्लाह इफ्तिताह कर रहे हैं भाई, तो आप लोग दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे इंशाल्लाह। और मैं भी वहाँ पर जरूर पहुँचूंगा ओशन मॉल रात 9 बजे कराची में। एक दफ़ा तालियां बजा दें फिर से, तो बस फिर मैं मुकाबले का करता हूँ। चले भाई सर, बजर बजाने के बाद जरा रुक जाइएगा एक लम्हा, ताकि हम तय कर लें कि किसने पहले बजर बजाया। उसके बाद फिर हम आपसे लेंगे जवाब। किसी भी वजह से सदर पाकिस्तान अगर मुल्क में मौजूद ना हो तो फिर सदर पाकिस्तान के फराइज कौन अंजाम देता है? जी सेनेटर सदर। सेनेटर सदर मतलब थोड़ी वजाहत कर। सदर रब्बानी साहब। नहीं, मैं शख्सियत सेनेट के सदर होते हैं उस वक्त के। सेनेट के चेयरमैन होते हैं, लेकिन चलें ठीक है, जाओ सही है, तालियां बजा दें। चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट भी मुल्क में मौजूद ना हो, सदर पाकिस्तान नहीं है तो चेयरमैन सेनेट ओहदा संभालते हैं। अगर चेयरमैन सेनेट भी मुल्क में मौजूद ना हो, ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान के फराइज कौन अंजाम देता है? जी चेयरमैन सेनेट की अदम मौजूदगी में सदर पाकिस्तान के फराइज कौन अंजाम देता है? ऑप्शंस दे देता हूं मैं। जो काबीना का सबसे सीनियर वजीर होगा वो, या जो कौमी असेंबली का स्पीकर होगा वो? जी कौमी असेंबली का स्पीकर। स्पीकर कौमी असेंबली। ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान के फराइज सर अंजाम देता है। ठीक है जी। सर ये बताएं, नाइट ब्लाइंडनेस या रात में नजर ना आने की बीमारी किस खास विटामिन की, किसने बताया? अल्लाह खैर करे। विटामिन ए। विटामिन ए। सवाल क्या था? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त। विटामिन ए के हुसूल के जराए होते हैं गाजर, सब्ज पत्ते, फिश वगैरह। दुनिया के कई ममालिक में यह बड़ा संजीदा मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनमें से एक नहीं है, कि जहां चूंकि सूरज उस अंदाज से नहीं निकलता, ये दुनिया के ममालिक है जहां जब सूरज निकलते उस दिन लोग घरों से निकल पड़ते हैं कि आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, सूरज निकला है। तो दुनिया के जिन ममालिक में सूरज नहीं निकलता है वहां एक खास विटामिन की कमी पाई जाती है, विटामिन डी। विटामिन डी की वहां कमी पाई जाती है। बिल्कुल सही, गुड। साइंस की जबान में कह लीजिए, हमने तो फिजिक्स में पढ़ा था, मुझे याद पड़ता है ये क्लास 9 में। जो एक चीज की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, बताएं उस चीज को क्या कहेंगे फिजिक्स या साइंस की जबान में, या आमतौर पे जो चीज वजन रखती है और जगह घेरती है, क्या कहेंगे उसे?
मैटर। मैटर कहेंगे उसे, बिल्कुल ठीक है जवाब। तालियां तो बजा दें सही जवाब पे यार। और मैटर की मैटर की 3 मशहूर तरीन, मेरा ख्याल है ए, वो भी कह रहे हैं ए, हाँ ज्यादातर का ख्याल है जी। सॉलिड लिक्विड गैस। मैटर की 3 मशहूर तरीन हालतें, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बिल्कुल ठीक है जवाब। ये तो है मैटर की 3 मशहूर तरीन हालतें, लेकिन मादे की, मैटर की एक चौथी हालत, प्लाज्मा। प्लाज्मा, बिल्कुल ठीक है जवाब। जो कि सॉलिड और लिक्विड की एक दरमियानी कैफियत है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसकी एक मिसाल सूरज दी जाती है कि सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है। साइंसदान इस पे बहस करते हैं। मेमोरी के साइजेस हैं किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट। इन तीनों में सबसे बड़ा बी, गैगाबाइट। गीगाबाइट इन तीनों में सबसे बड़ा है, ठीक है। गुड। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, किसने बजाया, इज इक्वल टू 1 MB, 1 मेगाबाइट। अब ये है बड़ी मुश्किल। आपका जवाब ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं था। और मैं इसको सही मान लूं तो बाकी की ज्यादती हो जाएगी, इसलिए कि सवाल इतना आसान था कि शायद आता तो सबको ही होगा, लेकिन इसमें बजर का ही गेम था। सवाल था मेरा कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। 1024 बाइट। लेकिन ये तो अब आपने बजर बजा के चांस लिया है, और इस सवाल पे तो रियायत नहीं दी जा सकती। जवाब सही है, लेकिन जवाब तो मेरा ख्याल है सबको आता होगा, इतना आसान सवाल था। तो बजर बजाकर आप चांस दे लेते हैं कि पहले मैं जवाब दूंगा, कोई और नहीं देगा, तो इस तरह तो फिर बाकी लोगों को भी यह चांस मिलना चाहिए। इसलिए आपका जवाब सही होने के बावजूद गेम के रूल्स के मुताबिक आपसे ताजियत करनी पड़ेगी। 10 नंबर माइनस होंगे। ले आओ यार चाहे। अच्छा भाई, शेर मुकम्मल करें। गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। हाँ याद दिलाया मोहसिन, मैंने याद दिलाया। शेर पे वाह वाह कहने में कोई पाबंदी नहीं है। गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। बहुत शुक्रिया। चले मुकर्रर नहीं, शेर मुकम्मल करो भाई। चले भी आओ के चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। बाबा कहें, शायर का नाम बताएं। हाँ, ऑप्शंस देते हैं भाई। गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। ये शेर फैज अहमद फैज का है, अहमद फराज का है, या सबा परवेज का है? 5 सेकंड में अगर कोई बता सके। किसने बजाया? अहमद फराज। ताजियत करें। इस नज्म का मक्ता है, मकामे फैज में कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। फैज अहमद फैज साहब का शेर है ना। कितनी देर रह गई भाई? सॉरी, दोबारा बता देना। ओके, जब 3 मिनट बाद दोबारा रिमाइंडर प्लीज। सर ये बताएं, एक फिनोमेना है, इसकी वजह बताएं कि ऐसा क्यों है। हमें आसमानी बिजली की जो चमक है वो पहले, क्या सवाल है भाई? हाँ बताओ। सर लाइट की स्पीड ज़्यादा है साउंड की स्पीड से, इस वजह से हमें बिजली चमकने में रोशनी पहले नज़र आती है, आवाज़ बाद में नज़र आती है। हमें आसमानी बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, बादल की गरज बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि रोशनी की जो रफ्तार है
वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा है। सवाल भी सही जज किया है, जवाब भी बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। क्या बात है भाई, वो कह रहे हैं आप बिल्कुल एडिसन लगे हैं इस जवाब पे, क्या बात है। एक और शेर सुन ले भाई। चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया, इश्क के सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। और ये शेर में जाती और बड़ा पसंद है। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। आज मछलियों की अल्लाह खैर करे, ये तीसरा वाकया हुआ है ट्रांसमिशन के आगाज से लेकर अब तक, सब खैर हो। आज मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। ये वाह का शेर नहीं है, ये आह का शेर है। ठंडी आह भरे इसमें। किसका शेर है भाई ये? नहीं, शायर का नाम आह नहीं है भाई, मेरा मतलब है एक्सप्रेशन ही है। जी मैं आपको देता हूं ऑप्शंस। अहमद फराज, परवीन शाकिर, कतील शिफाई। 5 सेकंड जी। 5। कतील शिफाई निकाल दें, अहमद फराज या परवीन शाकिर? परवीन शाकिर। ठीक है, जवाब बिल्कुल सही। पहले राउंड का आखिरी सवाल, पहले राउंड का आखिरी सवाल। सानेहा जड़ियांवाला एक बड़ा मशहूर सानेहा है, बड़ा एक उसमें कत्लेआम हुआ था। साल बता दें अगर कि किस साल पेश आया। ऑप्शंस देता हूं। 1919, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। कह रहे तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। 1919 या 1949। 5 सेकंड में अगर कोई चांस लेना चाहता है ले लो। 1919 या 1949। 5 सेकंड। 5। अगर आपके ख्याल में क्या है? 49। जिनका ख्याल है 1949 वो तालियां बजा दें। और जिनका ख्याल है 1919, अगर चाहें तो ऑडियंस की राय की बुनियाद पर फैसला कर सकते हैं आप लोग। बजर बजा के चांस ले लें अगर लेना है तो। 1949। 1949 जवाब गलत हो गया आपका। अपने लिए बोले जरा एक दफा। पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ और मुकाबला बड़ा सख्त है। तीनों टीम्स के तकरीबन नंबर सेम है। आपका एक सवाल ज्यादा है, एक सवाल की बढ़तरी पर है आप सिर्फ। इसका मतलब एवरीवन इज इन द गेम। सो जनाब, अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। अब बजर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, जिससे सवाल है वही जवाब देगा। टीम बी, पहली 3 तस्वीर आपकी हैं। जैसे ही तस्वीर आएगी हम और ऑडियंस 5 तक काउंट करेंगे और आपने बताना है कौन साहब साहिबा बंदा है एजेंडा है। ऑडियंस से गुजारिश कि प्लीज सिर्फ काउंट डाउन की आवाज आए, कोई जवाब ना आए। कौन चीख रहा है इतना? किसी को जवाब ना आए, ताकि ये ना हो किसी के साथ ज्यादती हो जाए, किसी की मदद हो जाए। टीम बी को दिखाइए पहली तस्वीर। तस्वीर के आते ही 5 तक गिनेंगे। 5। तुक्का मार दे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस राउंड में। 5 सेकंड और दे दिए। 5। कह रहे हैं देखा हुआ है यार। बात कौन है भाई? ये कौमी असेंबली के स्पीकर है यार सादिक। अगली तस्वीर दिखाएं। 5 सेकंड। 5। कौन है भाई? वजीर आजम पाकिस्तान रहे, शौकत अजीज मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे ज्यादा ऐसे वजीर आजम रहे। आखिरी तस्वीर दिखाएं जी। 5 सेकंड में बता दें। बजर छोड़ो। शैला रजा। सैयदा शैला रजा साहिबा, सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर। ठीक है जवाब। सर अगली 3 तस्वीर टीम ए आपके लिए है। बजर का कोई चक्कर नहीं है इसमें। दिखाएं जी पहली तस्वीर। 5 सेकंड में बता दें। आबदा परवीन। बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर 5 सेकंड में बता दें। 5। तारिका शैगी। क्या? सॉरी, मोहम्मद शैगी। पहला नाम, पहला जवाब यही दिया था या कुछ और दिया था? तारिक अजीज का था पहला जवाब। पहला जवाब ये आखिरी जवाब होगा, इसलिए मोहम्मद अली शेखी सही जवाब है।
लेकिन रूल्स के मुताबिक पहला जवाब आखिरी जवाब है, 10 नंबर ऐड नहीं हो पाएंगे। आखिरी तस्वीर दिखाएं, पहला जवाब आखिरी जवाब होगा। 5 शाजिया खुशक। शाजिया खुशक, बिल्कुल ठीक है जवाब, खुशक, शाजिया खुशक। आखिरी 3 तस्वीरें, कौन रह गया? आप। टीम सी के लिए जी दिखाइए, 5 सेकेंड। 5 4 3 2, कौन है? रऊफ सिद्दीकी। अगली तस्वीर दिखाइए जी, 5 4 3, कौन है? कौन? नहीं बेटा, शशि पहले जो साहिबा हैं, गलत। अपने लिए वो बोलो एक दफा। हाँ आखिरी तस्वीर दिखाएं जी, 5 सेकंड में बता दो। 5, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जवाब सही। दूसरा राउंड भी हुआ इख्तिताम पजीर, मुकाबला बहुत सख्त है। आप दोनों बराबर हो गए, ए और सी, और आप सिर्फ एक सवाल से पीछे हैं, यानी कि एवरीवन इज इन द गेम। 30 सेकंड से आगाज करेंगे, आपसे ही आगाज करेंगे। ऑडियंस से वही गुजारिश, प्लीज कोई जवाब ना है, जिस तरह आपने अभी तक ताउन किया है। जी हाँ, टीम बी से मैं शुरू कर रहा हूं, और कुछ सवाल आपके जवाब में ऑप्शंस हैं, कुछ में नहीं है। सही जवाब पे 10 नंबर्स ऐड, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मशवरा ये है कि जवाब ना आता हो तो ऑप्शन में से कोई भी एक तुक्का मार देना है, कुछ भी कह देना, या फिर पास कह देना, ताकि मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ूं। टीम डी के लिए है अगले 30 सेकंड, जरा दिखाइएगा और बजर जरूर बजाइएगा। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की बैत को अपनी बैत किस मौके पर कहा? बैत रिजवान या सुलह हुदैबिया? सुलह हुदैबिया। ठीक। मेहमान नवाजी में कौन ज्यादा मशहूर है? हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ? हजरत इब्राहिम। ठीक। हजरत इब्राहिम की कौम पर कौन सा अजाब आया? मच्छरों का, मक्खियों का? पास। मच्छरों का। हजरत जकरिया का पेशा क्या था? बढ़ई या तरखान? बढ़ाई। ठीक। हजरत शुएब की कौम पर कौन सा अजाब आया? तूफान या जलजला? तूफान। ठीक। गुस्ले काबा की तकरीब कब होती है? 8 जिलहज 9 जिलहज? 9 जिलहज। गलत। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराए गए? हिरोशिमा नागासाकी। बिल्कुल ठीक। मीनारे पाकिस्तान कितने साल में बना? 10 साल, 8 साल? मीनारे रिपीट तो नहीं कर सकता मैं सवाल, चूंकि वक्त हो गया खत्म। ओके ठीक है सर, अगले 30 सेकंड हैं आपके। टीम सी के हैं अगले 30 सेकंड्स, और सर आपका वक्त शुरू होता है अब। सोने की कानें दुनिया में सबसे ज्यादा कहां है? साउथ अफ्रीका या अमेरिका? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम के मानी मुझ पर सलामती, तुम पर सलामती? सलामती तुम पर। ठीक। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार किस शहर में है? कराची। ठीक। कायदे आजम का इंतकाल किस तारीख को हुआ? 9/11। 11 सितंबर। हजरत अबू तालिब और हजरत अमीर हमजा हुजूर अकरम के कौन थे? मामू या चचा? चचा। चचा। ठीक है जवाब। ऐलान नबूवत के वक्त हुजूर अकरम की उम्र कितनी थी? 40 साल, 45 साल? 40 साल। ठीक। 9/11 वाले जवाब पे अगर नंबर ऐड किए तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि 9/11 11 कंफ्यूजन है। 9/11 मतलब 11 सितंबर, लेकिन 9/11 उस सवाल पे अगर आपने नंबर ऐड किए तो उसको कैंसिल कर दें। एक और सवाल कर लेता हूं, उसके 10 नंबर या ऐड करेंगे या फिर हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। 9/11 वाले सवाल का कह रहा हूं, अगर आपने नंबर ऐड किए थे उस टाइम तो वो नंबर्स माइनस कर दें, नहीं किए थे तो छोड़ दें। और मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? तारीख? 9 नवंबर। ठीक है जवाब। ओके चले जी, आखिरी 30 सेकंड आपके, प्लीज जवाब ना आए प्लीज, ताकि ये किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी वरना। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। कसूर में किस मारूफ रूहानी शख्सियत का मजार है? बहाउद्दीन जकरिया, बाबा बुल्ले शाह? बाबा बुल्ले शाह। ठीक। असबाब बगावत हंद किसने लिखी? मोहम्मद अली जौहर साहब, सर सैयद अहमद खान? मोहम्मद अली जौहर। गलत। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार कहां है? लखनऊ, दिल्ली? दिल्ली। ठीक। माह मुहर्रम में पाक वतन में किसका उर्स मनाया जाता है? दाता गंजबख्श, हजरत बाबा फरीदुद्दीन? फरीदुद्दीन। ठीक। हुजूर अकरम किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? बनु कुरैश, बनु हाशिम? बनु कुरैश। ठीक। शाहजहानी मस्जिद ठट्टा किसने बनाई? जहीरुद्दीन बाबर, शाहजहां? शाहजहां। ठीक। खजूरों की सरजमीन किसे कहते हैं? सऊदी अरब, इराक? सऊदिया। ठीक। कौन से नबी मुर्दों को जिंदा करते थे? हजरत ईसा, हजरत मूसा? हजरत मूसा। आए हाय 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 हाय, आखिरी जवाब गलत दे दिया। अगर आप ये जवाब ठीक देते आप मुकाबला जीत जाते, लेकिन आप मुकाबला हारे नहीं है। आप दोनों मुकाबले में हैं, ए और सी। आप पीछे रह गए 2 नंबर से। सवाल करूंगा, जो बजर बजाएगा वो जवाब देगा, बजर बजा के जो गलत जवाब देगा वो मुकाबले से आउट हो जाएगा, चूंकि -10 हो जाएंगे। ठीक है जी। जैसे ही बजर बजेगा मैं खामोश हो जाऊंगा, जो सवाल लिखा है वही जवाब चाहिए होगा। सवाल और प्लीज वही जवाब। हजरत लूत का वतन
किस मुल्क को कहते हैं? जॉर्डन उर्दन, जॉर्डन, उर्दन, जॉर्डन जॉर्डन हजरत लूत का वतन। उर्दन को ही कहते हैं। WB बाय हिमानी की कार के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है जबरदस्त मुकाबले के बाद, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला। आई विश कि सब क्वालिफाई कर पाते, लेकिन जाहिर है ये मुकाबले का मामला है कि किसी एक को आगे जाना है और दो ने यहाँ ठहर जाना है। क्यों मोबाइल की बाइक आपको मुबारक हो। WB बाय हिमानी की कार के लिए आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन आई सीरियसली थिंक कि तीनों ने बहुत अच्छा खेला है, इसलिए हमें तीनों के लिए बड़ी जबरदस्त तालियां बजा के यानी यहाँ से रुखसत करना चाहिए। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।